आज पूरे विश्व की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। आप अपनी और मिट्टी पलीद करा रहे हैं अपने दोनों मंत्रियों को यूएई और कतर भेजकर। विदेश नीति के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं हम, और इस बीच में इस तरीके की बेवकूफियां हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम पाकिस्तान की तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए आप तो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं कि फादरलैंड की तो लंका लग चुकी है, सबने देख लिया है। अब तीसरे पक्षों के जरिए अमेरिका, चीन, इन तीनों मतलब इन दोनों तीसरे पक्षों के जरिए भारत के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान 100% दबाव डालेगा हम पे, भारत पे, और भारत पाकिस्तान के हर मामले को वो अंतरराष्ट्रीयकरण करवाएंगे। हमारे विदेश मंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप मिलते ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में तामझाम से मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। हमारे चाचा जी क्या हो रही है ना बातचीत, तो हमें क्या परेशान होने की जरूरत है? वो चाचा जी हमारे रिश्तेदार है, वहां दुनिया में शांति लाने की बात हो रही है। मोदी जी की पता क्या आदत है, जैसे वो टनल में हाथ हिलाते हैं ना, खाली टनल, बिल्कुल खाली टनल है, कोई नहीं है वहां, और हाथ हिला के वो बताते हैं जबकि वहां कोई होता नहीं है। वहां बड़ा ये ऑर्गेजम आ रहा होगा कि अरे मोदी जी ने बिल्कुल तैयार, देखिए दिल्ली में अभी तैयारी है, देखिए इस्लामाबाद टॉक्स, तो ये न्यू दिल्ली टॉक्स होने जा रही हैं। तो ये तो ऐसा क्राइसिस है नीलू जी कि इसको जो रिजॉल्व करा देगा वो बहुत बड़ी वाहवाही दुनिया की लुटेगा। नोबेल प्राइज के हकदार हो जाएंगे वो लोग कि इतना बड़ा क्राइसिस एवर्ट कर दिया है उन्होंने, कि इवन पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और अवैक्स वहां भेजे ईरान, और वो उनको एस्कॉर्ट करके, ईरान से ही एस्कॉर्ट करके, और वो सिक्योरिटी में अपनी उन्होंने इस्लामाबाद में उनको लैंड करा दिया है। वो ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, किसी गलतफहमी में ना रहे। अब ये जो आप भेजते रहिए, आप खुद भी चले जाइए, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन शर्म अभी भी नहीं आ रही। आप उसी तरीके से, आपको अगर कोई शर्म होती तो आप एटलीस्ट चुनावी रैलियां तो कम कर देते। उनका वही हिंदू मुसलमान चल रहा है, जिसको कहते हैं ना भद पीट चुकी है, थू हो रही है। क्या आज हम बिल्कुल एक मूर्ख देश के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं? क्या आज लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं? आज पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए बिना किसी सबूत के आपने 32 देशों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दी, ये सिद्ध करने के लिए कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है। लेकिन जब लोगों ने सबूत मांगा, किसी के पास सबूत ही नहीं था। युद्धों को रुकवाना दलाली करना नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग और बहुत स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। इस तरीके के जो मीडिएशन करने वाले लोग होते हैं, मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मोदी जी एक तरफ हो जाए, मेरा तो ये कहना है। आज इस्लामाबाद में ईरान युद्ध और जो सीज फायर डील थी उसको लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन आपने देखा कि कल किस तरीके से लेबनान में परसों, जहां पर 200 से ज्यादा लोग मारे गए, और इजराइल को यह मंजूर नहीं था कि इजराइल को दरकिनारे करके और ईरान और अमेरिका आपस में ये डील करें और पाकिस्तान उस डील को करवाए। अभी तो लेबनान को लेकर अगर हम एक तरफ रख दें, लेकिन आज पूरे विश्व की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हैं कि इस्लामाबाद में आज बातचीत हो रही है। इस समय जब मैं अभी लाइव हूं 12 बजे, तो खबरें ये आ रही हैं कि जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, और जो प्लेन चल चुका है उसमें ऑलरेडी जेडी वैंस पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जैरेड कुशनर होंगे। ईरान की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं है, बताया जा रहा है कि जो उनके स्पीकर हैं इरानियन पार्लियामेंट के, वो और पाकिस्तान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद अब्बास अराक्ची, वो आ सकते हैं, और जो इरानियन संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर गलीबफ, वो आ सकते हैं, लेकिन उनको लेकर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद, पूरी आज विश्व की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस सीज फायर डील में इस्लामाबाद क्या बातचीत करता है, किस तरीके से मीडिएट करता है, फाइनल शेप उस डील का क्या होगा। लेकिन इस बीच जो सबको चौंकाने वाली बात थी कि इधर से खबर आई कि मोदी जी ने अपने 2 मंत्रियों को, उनके 2 मंत्री, प्यारे मंत्री हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और दूसरे जो कि एस जयशंकर हैं, लेजर आई मिनिस्टर, उनको यूएई, एक को यूएई रवाना किया और दूसरे मंत्री को, हरदीप पुरी को, कतर रवाना कर दिया है। आपको क्या पड़ी थी कि आप अपने दोनों मंत्रियों को आप यूएई और कतर भेज रहे थे? आपने ईरान क्यों नहीं भेज दिया? ईरान भेज देते, वहां पर मसूद पेजेश्कियां से बात हो जाती। आज जयशंकर जाकर मुज्तबा खामनाई से मिल लेते। ये क्यों नहीं हुआ आज? कि इस्लामाबाद के बातचीत के बीच में क्या रोड़ा अटकाने के लिए एस जयशंकर को और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी को भेजा गया? एक तरफ तो इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, जो काम दिल्ली में होना चाहिए था
अब दिल्ली में ना होके आप अपनी और मिट्टी पलीत करा रहे हैं अपने दोनों मंत्रियों को यूएई और कतर भेजकर। आखिर हो क्या रहा है विदेश मंत्रालय में? आखिर हो क्या रहा है? मोदी जी को कौन एडवाइस कर रहा है? मोदी सरकार के एडवाइजर्स को हुआ क्या है? या तो उनको सांप सूंघ गया है या उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। विदेश नीति के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं हम, और इस बीच में इस तरीके की बेवकूफियां हम क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद की इस बातचीत के बीच में आखिर ये जो दो धुरंधर मंत्री हैं मोदी जी के, पेट्रोलियम मिनिस्टर और एस जयशंकर, आखिर क्या ये कोई रोड़ा अटकाने के लिए चले गए हैं? ये तो कहने की बात है कि एनर्जी आउटरीच के लिए, लेकिन आज ऑप्टिक्स आप सोचिए कि इधर जेडी वैंस इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इनका यहाँ पर हम पाकिस्तान की तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए आप तो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो आज बातचीत इस्लामाबाद में होनी चाहिए थी, जो बातचीत आज नई दिल्ली कर सकता था, आज यहाँ पर मोदी जी उसकी अगुवाई कर सकते थे, तो आज वो चीज इस्लामाबाद में होती हुई नजर आ रही है। और उसी के साइड बाय साइड ये एक साइड शो छोटा सा शुरू कर दिया भारत ने कि पेट्रोलियम मिनिस्टर और एस जयशंकर यूएई और कतर जाकर पहुंचे हुए। देखिए, सीधी सीधी बात है कि दूध का जलाना छाछ भी बहुत फूंक फूंक के पीता है। बीजेपी की विश्व गुरु पदवी जब से ईरान ने छीन लिया है ना, तब से ये बीजेपी ढपोड़ संकाई अब छोड़ दी है और अपनी रोजी रोटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बमबारी रुकते ही मोदी सरकार के मंत्री मिजाज पुरसी करने के लिए फादरलैंड इजराइल नहीं गए। मतलब फादरलैंड की लंका लग गई है, ये उनको एहसास हो गया है, उनको पता लग गया है कि इजराइल इस पूरे मामले में भारत के लिए अप्रासंगिक है। दूसरी तरफ बमबारी जब चल रही थी, युद्ध जब चल रहा था, युद्ध चलते हुए फादरलैंड का दुश्मन ईरान भारत के जहाज को हॉर्मुज से भारत के लिए छोड़ भी रहा था। इसका मतलब ईरान प्रासंगिक भी हो गया है और व्यवहारिक भी हो गया है। इसीलिए ईरान जाना बेमानी है, क्योंकि जिस तरह से संजय जी ने कहा, किस मुंह से जाएंगे, क्या क्या मुंह लेके जाएंगे उसके पास कि ईरान ने भेजा था अपने लोगों को आपके यहाँ कदमताल करने के लिए, विशाखापट्टनम में मार्च पास्ट करने के लिए लौट रहे थे आपके घर से मेहमान, और उसको 160 लोगों को, 130 लोगों को, नाविकों को अमेरिका ने आपके आंगन में मार दिया। तो आप क्या जवाब देंगे? इनके पास मुंह नहीं है दिखाने को। फिर भी ईरान ने कम से कम आपने रिक्वेस्ट किया, अपने हाथ पैर जोड़ा, तो वो अभी भी जहाज छोड़ तो रहा है गैस का, हॉर्मुज से छोड़ रहा है। इसका मतलब हॉर्मुज ईरान के कब्जे में है और हॉर्मुज से ईरान गैस छोड़ रहा है। चलो भाई, बस है, इतना तो कर रहा है ना, और सामने जाके उसके अपनी भद्द क्यों पिटवाएं? इसीलिए ईरान भी नहीं जा रहे हैं। और फादरलैंड इजराइल इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि फादरलैंड की तो लंका लग चुकी है, सबने देख लिया है, वो अप्रासंगिक हो गया है। इसके तो पहुंचे कहाँ? ये दोनों जगह नहीं पहुंच के पहुंचे कहाँ? ये पहुंचते हैं कतर और दुबई। ईरान को आप ये ईरान कोई आपके भरोसे थोड़े 40 दिन तक युद्ध लड़ा, आपके भरोसे लड़ा। वो अपनी ताकत पर लड़ा, उसके पास अपनी क्षमता थी, वो अपनी क्षमता से लड़ रहा था। तो उसको, ईरान को आपसे किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं है, वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको उससे चाहिए कि भैया हॉर्मुज से मेरा एक जहाज तैयार है, कम से कम भेज दो। ईरान कहता है इतना पैसा दे दो, हमको भेज देंगे। तो आइए, तो आपकी समस्या है। तो मेरे ख्याल से ये सब इनको अब समझ में भाजपा को आ गया है कि इनका जो ये विश्व गुरु वाला डंका था, उस डंके को फादरलैंड इजराइल में जाके लंका उसकी लग चुकी। ईरान ने बढ़िया से सबको बढ़िया से रिपेयर कर दिया, सबका बढ़िया रिपेयर कर दिया है। इसीलिए अब ये थोड़ा अपना डपोड़ संकई रोक रहे हैं। इनको अब ये डर है कि कहीं अगर अगले 1 आध महीने तक गैस नहीं आई तो इस भारत के देश की जो 10 करोड़ घरों की महिलाएं हैं वो कहीं सड़क पर नहीं आ जाए। इसके कारण पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि सुधारने, इतिहास को साफ करने का एक अवसर मिला है। अब तीसरे पक्षों के जरिए, अमेरिका, चीन, इन दोनों तीसरे पक्षों के जरिए भारत के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान 100% दबाव डालेगा हम पे, भारत पे, और भारत पाकिस्तान के हर मामले को वो अंतरराष्ट्रीयकरण करवाएंगे। 2014 से पहले आपको नीलू जी याद होगा कि हमारी तुलना मतलब चीन के साथ की जा रही थी, और एशिया में अमेरिका का एक अपूरणीय साझेदार थे हम लोग। साथ ही साथ चीन और रूस के साथ संबंध हमारे अच्छे थे। आज पाकिस्तान ने वो जगह ले रही है। हमारे विदेश मंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप मिलते ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में तामझाम से मिलते हैं। अमेरिका ने इंडिया को अपने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है व्हाइट हाउस की, उसमें डाउनग्रेड करके एक लाइन लिखी है इंडिया के बारे में। और पाकिस्तान को उसके विपरीत यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी और तालिबान सैंक्शंस कमेटी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रथम पदवी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ 60 देशों ने भारत के साथ हमदर्दी जताई कि आपके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन लगभग किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की।
मालदीव्स ने उसके साथ, और ये सब मोदी जी के कारण है, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी जो मोदी डॉक्ट्रिन है इसके कारण है। मालदीव्स ने इंडिया आउट अभियान चलाया और चीन से हाथ मिला लिया। बांग्लादेश ने भी चीन और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। रूस जो भारत का सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जिसने लगातार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी मदद की है वीटो के साथ, वो आज हमसे खफा है और पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस बना रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्षमता के बजाय पक्षपात को, राष्ट्रीय हित के बजाय घरेलू राजनीति को और वास्तविकता के बजाय दिखावटी विदेश नीति को प्राथमिकता देने का सीधा परिणाम है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कहावत है। अब हम पहले तो कर नहीं पाए, अब हम पछता कैसे रहे, और वो भी हम एक बैंडेड एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या, कि हमने अपने दोनों मंत्रियों को उठा के भेज दिया है। मंत्री गए किस लिए हैं आखिर? आज उनको देख के भी लोग बोलेंगे कि अरे इस्लामाबाद की बातचीत के बीच में ये दोनों यहाँ चले आए। आज क्या ये इस तरीके की बातें नहीं होगी? बहुत समय पहले मोहन भागवत साहब ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा सहोदर है। तो भाई इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी चाचा जी क्या हो रही है ना बातचीत, तो हमें क्या परेशान होने की जरूरत है। वो चाचा जी हमारे रिश्तेदार है, वहां दुनिया में शांति लाने की बात हो रही है, वहां जो वर्ल्ड की जो एनर्जी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने की बात हो रही है। तो हमारे घर में हो बात या हमारे चाचा के घर में हो, हमें तो शांति से मतलब होना चाहिए। और उसमें अब देखिए, अगर आपकी ही करनी से ये काम आपके चाचा के घर हो रहा है, वहां पे शांति वार्ता हो रही है, तो आप खुद को आत्मचिंतन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सोचिए कि आप गलत कहाँ हैं। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं, गल्फ कंट्री में, ओमान और कतर में गए हैं। तो आप मतलब अभी आपको समझ नहीं आया है, इन अ वे आपने साइलेंटली बगैर बोले एक दुनिया को फिर से मैसेज दिया है कि हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगेगा और जो हमारे दिमाग में है, तो कुछ भी हो जाए। तो उनके ऊपर हम और आप बोल रहे हैं, और बहुत जो लोग जो इस देश का भला चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्व गुरु की जो असली छवि होनी चाहिए थी, वो था मौका कि आज बताने का कि हम भी कुछ इस खित्ते में कुछ कर सकते हैं, वो हमने पूरी तरह गवा दिया है। अब उसको मोदी जी की पता क्या आदत है, जैसे वो टनल में हाथ हिलाते हैं ना, खाली टनल, बिल्कुल खाली टनल है, कोई नहीं है वहां, और हाथ हिला के वो बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं या अपने जो अंधभक्त हैं उनको कि हाँ भाई देखो यहाँ चारों तरफ भीड़ खड़ी है और मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ। तो उनकी पब्लिक को उनको बड़ा उत्साह उत्तेजना आ जाती है, अरे मोदी जी देखो जीप के ऊपर चढ़े हुए हाथ हिला रहे हैं, पब्लिक देखिए टनल में भी पहुंची हुई है वहां पे, जबकि वहां कोई होता नहीं है। तो इसी तरीके का मैं मानती हूँ ऐसा कि एक ऐसा ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए कि देखिए उनके भक्तों में ये मैसेज भेजा जा रहा होगा कि देखिए मोदी जी ने अपनी तरफ से प्रयास चालू कर दिए हैं कि इधर अगर पाकिस्तान की वार्ता फेल होती है, जैसा कि वो मानते हैं कि होगी फेल, तो मोदी जी के 2 मंत्री जो हैं वहां तैयार बैठे हैं ग्रैब करने के लिए। और वहां आप देखिएगा व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स में जाके वहां बड़ा ये ऑर्गेजम आ रहा होगा कि अरे मोदी जी ने बिल्कुल तैयार, देखिए दिल्ली में अभी तैयारी है, देखिए इस्लामाबाद टॉक्स, तो ये न्यू दिल्ली टॉक्स होने जा रही हैं। तो ये चीज क्या है कि एक ईर्ष्या, अब आप अपनी करनी से का फल आपको मतलब चारों ही तरफ से लानत मलानत आ रही है कि एक चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बताते हैं, आपको विश्वगुरु बताते हैं, दुनिया आप यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं, और कहा जाता है आप ही के मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी जी से पूछ के होते हैं सब काम, दुनिया में इतनी वॉर्स रुकवा दी है मोदी जी ने। तो वो चीज कहाँ इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तो ये तो ऐसा क्राइसिस है नीलू जी कि इसको जो रिजॉल्व करा देगा वो बहुत बड़ी वाहवाही दुनिया की लुटेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये क्राइसिस को रिजॉल्व करा दिया, मतलब इन अ वे उसकी कोई ये नहीं है कि से है, लेकिन वो बीच में मीडिएटर बने, उन्होंने अपनी टेबल चेयर दी है, कॉफी एटसेट्रा वो उपलब्ध करा रहे हैं कि भाई आप आराम से बात कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज के हकदार हो जाएंगे वो लोग कि इतना बड़ा क्राइसिस एवर्ट कर दिया है उन्होंने, और डेफिनेटली बहुत बड़ा क्राइसिस है। आप ये देखिए ना कि इतनी त्राही मची हुई है। और रही बात आपके कि तेल लेने गए हैं कतर से और ओमान से, भेज देंगे कतर और ओमान तो तेल, लेकिन हॉर्मुज से आएगा जब ना, आपको आपका हॉर्मुज से जब वो खोलेगा तभी ना। और आप जो जिस तरीके का आपने इस टाइम पे भेज के वहां पे ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए कि हमारे लोग भी गए हुए इस जो गल्फ की जो क्राइसिस है उसके लिए। और रही बात तो वहां ईरान के प्रतिनिधिमंडल या उनके आने की, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से फायदा नहीं है। अब पाकिस्तान तो लूट रहा है हेडलाइंस,
वहां पे ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। मैंने या पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अफसर आलम को सुना है, उन्होंने बताया है कि इवन पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और अवैक्स वहां भेजे ईरान, और वो उनको एस्कॉर्ट करके, ईरान से ही एस्कॉर्ट करके, और वो सिक्योरिटी में अपनी उन्होंने इस्लामाबाद में उनको लैंड करा दिया है। वो ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, किसी गलतफहमी में ना रहे। हमारे यहाँ अभी भी चल रही है लाइंस, अभी अभी देखिए आप एक्स के ऊपर कि ईरान विड्रॉ, ईरान विड्रू, ईरान बैक्स आउट। तो ये चीजें फैलाने से कोई फायदा नहीं है। वो जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और बताया जा रहा है कि जेडी वांस एंड विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर वो लोग भी वहां से फ्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे रागची आ रहे हैं, उनके विदेश मंत्री, और जो गुलीबाफ जो उनके स्पीकर है वो आ रहे हैं, और कुछ उनके आर्मी के कुछ IRGC के भी कुछ लोग हैं उसमें, तो उनकी तरफ से भी डेलीगेशन आ रहा है। तो ये चीज, इसको तो अब आप देखिए आपको क्या, आप तो अब ये बनाइए कि किसी तरह से ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाए, और हमारी जो है ये तेल की सप्लाई जो है, जिसके लिए हम सांस रोके बैठे हैं, हमारे खाली ये नहीं है कि घर में गैस का सिलेंडर ही प्रॉब्लम में आ रहा है। देखिए क्रूड ऑयल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो इतनी सारी इंडस्ट्रीज में लगते हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, वो उन सबकी सांसें रुकी हुई हैं सारी इंडस्ट्रीज की। तो खाली गैस सिलेंडर का, अपनी रसोई गैस का ही किल्लत नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें हमारी देश का जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर टिकी हुई है, तो उसको हम होने दें, वो ज्यादा अच्छा है। अब ये जो आप भेजते रहिए, आप खुद भी चले जाइए, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। आपने जो आपकी ट्रेन छूट चुकी है स्टेशन से, अब उसमें आप जो गलती कर चुके हैं, जो बताया जा रहा है कि इजराइल आप 48 घंटे पहले वहां थे और आप वहां पर पूरा एंडोर्स करके आए उनको, तो अब उसका आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। मतलब अब उनको, आपको शर्म आ रही है, लेकिन शर्म अभी भी नहीं आ रही। आप उसी तरीके से, आपको अगर कोई शर्म होती तो आप एटलीस्ट चुनावी रैलियां तो कम कर देते। उनका वही हिंदू मुसलमान चल रहा है, और उसी हिंदू मुसलमान को लेके ही की वजह से ही उन्होंने ईरान के इस लड़ाई में इंटरवीन नहीं किया कि कहीं मेरे इलेक्शन ना डूब जाएं। और अभी इलेक्शन डूबेंगे या उतरेंगे वो तो अभी रिजल्ट बताएगा, जो भी कुछ होना होगा। लेकिन आपका क्या है कि आपको जो है, आपने भारत को, जो कि एक ऐसे मुकाम पे आज खड़ा हुआ था भारत, कि जिसको कि जो एडवांटेजियस पोजीशन, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस वजह से इंडिया की एडवांटेजियस पोजीशन थी, लेकिन आपको समझ, क्योंकि आपको खुद तो समझ नहीं है और आप किसी की अकल लेना नहीं चाहते। अरे भाई, आपने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन पाकिस्तान, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा था ना दुनिया को समझाने के लिए, इसी तरह का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन अपने को समझाने के लिए बुलवा लेते इंडिया के अंदर ही, कि भी क्या करना चाहिए मुझे। वो बजाय वो डेलीगेशन उन्हीं नेताओं का जिनको आपने बुलाया, वो आपको कुछ सेन एडवाइस देते कि आज जो है न्यू दिल्ली टॉक्स हो रही होती। तो ये इस तरीके का आपका जो रवैया है, उसकी अब जिसको कहते हैं ना भद पिट चुकी है, थूथू हो रही है। और आप क्या बात कर रहे हैं, वह ताइवान की ऑपोजिशन लीडर से आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिल रहे हैं, मतलब वहां एक यूनिफिकेशन की तरफ रास्ता खोला जा रहा है। पता नहीं कब उनका ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन का लीडर का आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट वहां देशद्रोही नहीं कहा जा रहा होगा उनके ऑपोजिशन लीडर को, आई थिंक सो, कि पाकिस्तान तुम चाइना से मिलने गए ताइवान से उठ के, तो वहां पे वो हो रही है। तो आपको चारों तरफ के कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए। आप मतलब इस तरीके से देश को, हम इतनी बड़ी आबादी का, सबसे बड़ी तो आबादी आपकी, चौथे नंबर की बताते हो आप अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी आपका कहीं नाम, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, उल्टे आपकी मजाक उड़ रही है। तो आपने क्या लाफिंग स्टॉक बना दिया इतने बड़े देश को। और फिर वही सिविलाइजेशनल, इसमें तो जितने लोग नीलू, जितने लोग ईरान, चाइना और हम सारे सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, बड़ी बड़ी पुरानी सभ्यताओं को लिए बैठे लोग हैं। हमारी तो बहुत अच्छी छंद थी और बड़े आराम से रिजोल्यूशन करवा देते इसका, लेकिन नहीं, उनको इस चीज का वो नहीं है। उनको तो लगता है 2014 के बाद बनी है सभ्यता इस देश की। जैसे किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि को ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की हैसियत बढ़ना चालू हुई है एज अ कंट्री जो कि मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है। तो वो उसका दूसरा परिणाम ये है, दूसरा नज़रिया ये है कि इससे हिंदुस्तान के काफ़ी बेइज्जती हुई। कहने का मतलब ये कि हमने अपने कई सारे MPs भेजे चारों तरफ और कई सारे मुल्कों में गए, पर वहाँ पे कोई सफलता तो हासिल हुई नहीं। अब यहाँ पे उनको ट्रम्प साहब इस्तेमाल कर रहे हैं
एज अ मीडिएटर, उनके खास दोस्त हो गए फील्ड मार्शल का आसिम मुनीर, जहाँ जाते उनको ढूंढते हैं। तो हुआ क्या ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें हिंदुस्तान को काफ़ी शिकस्त मिली इस चक्कर में कि हम ना ये सब चीज़ें करते नहीं है, और उसको और उन्होंने खटाई में डाल दिया अपने लोगों की नज़र में, जब बोला कि मध्यस्थता तो दलाली की तरीके से हो, दलाल देश है वो। तो पूरी परिभाषा उन्होंने बदलने की कोशिश करी, जिसका कोई भी मेरे ख्याल से अच्छा अंजाम नहीं नजर आता। तो इन्होंने प्रधानमंत्री ने भेजा है इनको, जयशंकर को और हरदीप सिंह पुरी को वहाँ पे। तो आप उम्मीद ना करिए कि कुछ निकलेगा, क्योंकि यही सब काम तो फ़ोन करके हो सकते थे। वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है? वहाँ जाने की आवश्यकता सिर्फ यह है कि फोटो खिंचाएं, वहाँ पर दिखाएं कि कितना सक्रिय हैं। क्या आज हम बिल्कुल एक मूर्ख देश के रूप में अपने आप को साबित कर रहे हैं? क्या आज लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं? आज जो यूएई में और कतर में जहां ये दोनों मंत्री गए हैं, वहां के लोग भी आज क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कल से आज तक मैं भी पढ़ के दिखा रहा हूँ, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अरागची, उन्होंने विदेश मंत्री इजिप्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, रूस, स्पेन, साइप्रस, फिनलैंड, टर्की एंड अजरबैजान से बात की है। ऑल्सो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से। पता है किससे बात नहीं की है? भारत। किसी भी भारतीय मंत्री से बात नहीं की है। ये एक तथ्य है। दूसरा तथ्य है कि पाकिस्तान ने एक ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक ऑर्डर इशू किया है कि इस्लामाबाद टॉक्स जो अभी होने वाले हैं उसके लिए जो भी आ रहा है, पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, डिप्लोमेट हो, उसको बिना वीजा के आप आने दीजिए फ्लाइट में, हम लोग उधर वीजा और अराइवल देंगे। तीसरा तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों एकेडमिक्स को, एक्टिविस्ट को डिपोर्ट किया है। आप इंडिया नहीं आ सकते हो। उन्होंने सैकड़ों डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज गंवाई है। आप पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए बिना किसी सबूत के आपने 32 देशों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दी, ये सिद्ध करने के लिए कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है। लेकिन जब लोगों ने सबूत मांगा, किसी के पास सबूत ही नहीं था। नहीं, हम जानते हैं, बस यही हुआ है। आज जो स्थिति भारत में साउथ एशिया में भारत की थी 2014 के पहले, वो आज पाकिस्तान की है। और इसका कारण पाकिस्तान के आज अच्छे संबंध है श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, और सारे देश उनको कुछ ना कुछ सहायता दे रहे हैं, या तो सैन्य रूप से या आर्थिक रूप से। भारत के साथ क्या हो रहा है? हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध खराब है। नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है दुनिया में, उसके साथ संबंध खराब है। पाकिस्तान तो है ही, चीन ने हमारी भारत माता पे कब्जा कर रखा है। श्रीलंका के साथ संबंध खराब है। मालदीव्स ने कहा इंडिया गो क्या अभियान चलाया। रॉ के हमारी जो इकाई है वो 1970 के बाद जब रॉ स्थापित हुआ था, उसके पहले बार इकाइयों को बोला है कि एक्सपेल किया है कनाडा से, जर्मनी से, यूके से। और आज हमारे विदेश मंत्री को कोई मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब तथ्य है। मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं। आपके दर्शक समझदार है, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। डॉट ज्वाइन कर लीजिए। डायस्पोरा के 10 लोगों को मंगवा के या गुजरात से 10 लोगों को फ्लाइट में डाल के अगर दांडिया करवा दो, उसके मतलब ये नहीं है कि आप विश्वगुरु हो। विश्वगुरु का मतलब है लोग सचमुच आपकी बात सुने। इस्लामाबाद ने प्रूव कर दिया अपने आप को कि उसका स्टैचर क्या है, वो किस हद तक अमेरिका और ईरान के युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो सकता है। हम अपने आप को सांत्वना दे देंगे कि चलो हम कुछ तो कर रहे हैं, हमने अपने 2 मंत्रियों को भेज तो दिया कम से कम। हम तो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले तो दलाल बता दिया हमने कि दलाल है, हम दलाली नहीं, उनको नहीं कहा, हमने कहा हम दलाली नहीं करते हैं। तो आप यूक्रेन में दलाली करने गए थे? जब यूक्रेन युद्ध रुकवाने गए थे तब तो बड़ा शोर मचा रखा था, पापा ने वार रुकवा दी। तब क्या दलाली करने गए थे क्या? युद्धों को रुकवाना दलाली करना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग और बहुत स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, इस तरीके के जो मीडिएशन करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत इसमें स्किल्स की जरूरत है। और इसमें जो उनके जो पाकिस्तान के जो जिन पत्रकार को मैं रेफर कर रही हूँ, अबसार आलम को, उन्होंने बताया कि इसको लीड करेंगे वहां के फील्ड मार्शल मुनीर। बोले वो शहबाज शरीफ तो साथ में होंगे लीड करने, जो लीड बोले उनका मेजर रोल है इस सारे
सारे जो भी उन्होंने टू एंड फ्रो इधर उधर टॉक्स की हैं और उसके बाद एक टेबल पे लाने की तैयारी कर रहे हैं उनको, तो उसमें फील्ड मार्शल मुनीर, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगला रूलर कौन होगा पाकिस्तान का। आप ये तो अंदाजा लगा लेंगे या नहीं लगा लेंगे, या इसमें भी बहुत कुछ रॉकेट साइंस चाहिए कि भाई जो आसिम मुनीर इतनी बड़ी टॉक्स को लीड करेगा पाकिस्तान की तरफ से, जो वो चीज। तो ये जो आपको, हमें तो ये सोचना चाहिए इस टाइम, तो बहुत गहन आत्मचिंतन का विषय है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मोदी जी एक तरफ हो जाए, मेरा तो ये कहना है। आप एक तरफ हो जाए, जब भी बीजेपी के चुनावों का टाइम आए आप उनको हायर कर लें, बुला लें, भैया आ जाइए मोदी जी, चुनाव आ गए हैं, आप लेक्चर, आप भाषण देने, बाकी का कोई दूसरे आदमी को वहां पे बैठाएं। अभी नीतीश कुमार आ रहे हैं, उनको बैठा लें, वो शायद वो अपनी बीमारी के बावजूद भी अच्छा हैंडल कर देते, इससे अच्छा हैंडल कर देते नीतीश कुमार। तो वहां पे नहीं हो रहा है तो त्यागपत्र, सरकार से त्यागपत्र देना भाई। वो कहते हैं ना कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये इस तरीके की बचकानी हरकतें वहां मंत्री भेज दिया, या और हरदीप पुरी कोई वही मना कर दे कि भाई हम तो एप्स्टीन गैंग के जितने भी लोग हैं एप्स्टीन में जिनका नाम आया है, हम तो बात नहीं करेंगे उन लोगों से। तब क्या करेंगे मोदी जी? वो एप्स्टीन को, मतलब टेंटेड लोगों को आप भेज रहे हैं। एप्स्टीन जिसका कि नाम पूरे आप नहीं मानते होंगे उसको, दुनिया भर में आउटकास्ट हो चुके हैं एप्स्टीन से रिलेटेड लोग। आज मेलानिया ट्रंप सफाई दे रही है खुद व्हाइट हाउस में कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इतना बड़ा मसला है एप्स्टीन का, और आप एप्स्टीन फाइल्स में टेंटेड आदमी को आप वहां भेज रहे हैं कि वो आगे आपकी ये बागडोर संभालेगा। पता आपने भेजा तो इसी उम्मीद से कि अगर ये ब्रेकडाउन हो जाती है इस्लामाबाद टॉक्स, तो हमारे आदमी तैयार है वहां पे बैटन पिकअप करने के लिए कि हाँ जी लाओ अब हम दिल्ली ले चलते हैं, चलो जी पता चला, चलो जी हमारे घर चलो, साथ साथ वहीं से ले जाएंगे उनको, प्रोबेबली ये दिमाग में होगा मोदी जी के। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसको देखिए, ये चीजें ऐसी तो होती नहीं है कोई, मैं अभी भी बता देती हूँ, दर्शकों को भी मैं बता देती हूँ, कभी हुलेले शुरू हो जाएगी भाई कुछ नतीजा निकला नहीं है और पाकिस्तान की आपने हुलेले शुरू कर दी, ये ऐसा नहीं होता है। ये इस तरह, ये बड़ी टिपिकल, बड़ी मुश्किल बातें होती है ये इस तरह के नेगोशिएशंस। तो जरूरी नहीं कि पहली टॉक्स में सारा नतीजा आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा जी कि ये पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी बात होगी एटलीस्ट, जो कहते हैं ना कि आइस ब्रेक तो हुई, कुछ बात तो शुरू हुई, तो उसमें बाद में ग्रेजुअली देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन आप अपने आप को समझिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आपको चुनावी रैली संबोधित करने के अलावा और कुछ नहीं आता है तो प्लीज हमारी तरफ से तो नमस्कार ही समझे आप जी। 56 मिनट से हम बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को देख के बीजेपी के लोग यही कहेंगे, कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसको एंकर को देख लीजिए, जितने पैनलिस्ट हैं सब पाकिस्तान के फेवर में जाके बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस देश के ऊपर, जहां पर भारत के स्टैचर को बिल्कुल कम कर दिया है, बीजेपी के लोग ऐसे ही बोलेंगे पाशा साहब,